थोड़ी सी सत्ता मिल गई, थोड़ी सी गाड़ी मिल गई, थोड़ा सा बंगला मिल गया, थोड़ी सी जायदाद मिल गई, और ध्यान देना माताएं कहती हैं बस भगवान की कृपा हो जाए, हमारे घर में संतान हो जाए। घर में संतान होना खुशी की बात है। बोलो जम के बोलो, काय की बात है? अरे बोलो तो जम के, खुशी की। घर में संतान होना खुशी की बात है, पर घर में संतान होने के बाद माँ बाप वृद्धाश्रम में होना यह दुख की बात है। घर में संतान का होना खुशी की बात है, घर में संतान का होना बड़ी प्रसन्नता का बात है, घर में संतान होना बड़ी खुशी की बात है, पर घर में संतान होने के बाद में माता पिता वृद्धाश्रम में होना यह दुख की बात है। यह प्रसन्नता की बात नहीं, खुशी की बात नहीं, यह दुख की बात है। और फिर निवेदन है, फिर हम मत बुरे कर्म कर बंदे वरना भगवान की आंखों से तुम बच नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी तुम रोज की रोज एक ही लाइन को गुनगुनाते रहते हो। जब देखो जब कथा में, प्रत्येक कथा में ये लाइन हो, 2 3 4 तुम्हारी जो लाइन है वो गुनगुनाते रहते हो। ये क्यों गुनगुनाते हो? हमने कहा ये गुनगुनाने का कारण केवल इतना है कि जब तुम घर में कथा सुनने के बाद 7 दिन बाद जब अकेली रहो, घर में तुम दुकान पर जब अकेले बैठे रहो, जब तुम अकेले घर में कार्य कर रहे हो, तब तुम्हें हम याद आए चाहे नहीं आए, पर कथा की एकाध लाइन भी कोई अगर गड़बड़ करे और गड़बड़ करते से तुम्हें याद आ जाए तो समझ लेना कोई ने कुछ करा और तुम्हें याद आ जाए। मत बुरे कर्म कर वरना पछताए। बस तुम्हें याद आ गया, तुम दुख की घड़ी में पड़े हो, तुम कहीं ना कहीं तुम तकलीफ में पड़े हो और तुम्हें याद आ जाए मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे कभी तकलीफ में पड़े हो, कभी दुख में पड़े हो, कभी कष्ट में पड़े हो और तुम्हें याद आ जाए, भगवान को याद कर लो तुम उस घड़ी में, तो मुझे विश्वास रहे कि तुम्हें भले शंकर की कथा याद की ना रहे, पर भगवान का संवाद तुम्हें याद रहे, तुम उसको पुकार सको, तुम उसको बुला सको। नामदेव जी को पीछे पटक दिया। नामदेव जी माया में भ्रमित नहीं हुए, नामदेव जी माया से दूर भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहे। नामदेव जी अविरल भक्ति, विठल 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 मांझा पांडु रंगा, विठल मांझा पांडुरंगा। विठल स्मरण कर रहे हैं नामदेव जी। फिर एक किसी ने कह दिया नामदेव जी से, नामदेव जी तुम्हें क्रोध नहीं आया? नामदेव जी तुम्हें पीछे ले जाकर पटक दिया, मंदिर के पीछे ले जाकर पटक दिया, अपशब्द कहकर पटक दिया, तुम्हें क्रोध नहीं आया? नामदेव जी कहते हैं जिसने अपनी जिंदगी में 4 चीजें अच्छी बना ली उसका जीवन सार्थक हो जाता है, वो क्रोध पर भी संयम पा लेता है। 4 चीजें नामदेव जी कहते हैं जिसने अपनी बना ली, श्रेष्ठ बना ली, उन 4 चीजों का संग अच्छा कर लिया तो उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। नामदेव जी कहते हैं पहले नंबर पर है मित्र दोस्त। अगर आपका मित्र, आपका दोस्त, आपको बुद्धि देने वाला, आपको अकल देने वाला, आपको सजेशन देने वाला, आपको मार्ग बताने वाला, आपकी सही बुद्धि विवेक में कोई बात को फिट करने वाला अगर अच्छा है तो आप दुनिया में कभी धोखा नहीं खा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। मित्र अच्छा हो, दोस्त अच्छा हो। दूसरे नंबर पर नामदेव जी महाराज कहते हैं किताब, जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, जिस वेद को हम पढ़ रहे हैं, जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं, जिस आनंदमय पुस्तकों को, जिन शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं, जिन पुराणों को हम पढ़ रहे हैं, अगर उसका सही अध्ययन करा है, आपने सही तरह से उसको मनन चिंतन करा है, एक एक शब्द को अपनी जिंदगी में उतारा है, तो आप कभी धोखा नहीं खा सकते, आप अग्रण्य बढ़ते चले जाओ। आप कभी धोखा नहीं खा सकते। अगर आपने पुस्तक को सही से पढ़ा है, आपने वेद को सही से पढ़ा है, आपने पुराण को सही से पढ़ा है, आपने शास्त्र को सही से पढ़ा है, एक एक शिव महापुराण के एक एक शब्द को अगर आपने सही से पढ़ा है,
लिंग पुराण के एक एक शब्द को आपने सही से पढ़ा है, भागवत पुराण के एक एक शब्द को आपने सही से पढ़ा है, अगर आपने रामचरितमानस के एक एक शब्द को सही से पढ़ा है, गीता को एक एक शब्द को सही से पढ़ा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, उन शब्दों का मनन चिंतन अपने भीतर भी होना चाहिए। कपड़ा बदल लेने से कोई संत नहीं होता। शिव को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए अपना कलेजा बदलना पड़ता है, तब परमात्मा प्राप्त होता है। कपड़े से कोई संत नहीं बन गया, कपड़े से कोई साधु नहीं बन गया, कपड़े से कोई सन्यासी साधक उपासक नहीं बन गया, अपना कलेजा बदलना पड़ेगा। माई नर्मदे हर रेवा मैया, उनके भक्ति में डूबना, उनके भजन में डूबना, उनके स्मरण में डूबना, ये एक आनंद का विषय है। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते हैं, गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते हैं। और आपने अगर पंजाब की कथा सुनी होगी, भटिंडा पंजाब में हमने कथा बाची थी, तो उसमें हमने वर्णन किया था गुरु नानक देव जी के प्रसंगों का। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते, बाले सुन, संसार में मनुष्य देह पाले ना सरल है बाले, पर संसार में मनुष्य देह पाने के बाद में उस ईश्वर को याद कर लेना कठिन बात है बाले। ये गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कह रहे हैं। बाले, गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले सुन, नर सेवा ही नारायण की सेवा है। इसलिए भारत भूमि के किसी भी गुरुद्वारे में जाकर देखना, वहां लंगर आप कभी भी पहुंच जाओ और जाकर आप विनती कर दो, साहब भूखा हूं, लंगर चखना है, तुरंत अंदर से जाएंगे और जो गुरुद्वारे में रहते हैं वो मेरे भाई जाकर तुरंत तुमको लंगर चखा देंगे। नर सेवा नारायण सेवा है, ये गुरु नानक देव जी कहते हैं। संसार में अगर परमात्मा को पाना है तो मनुष्य की सेवा करना पड़ेगी। परमात्मा को पाना है, गुरु नानक देव जी ने कहा, मंदिर में दीपक लगाना, मंदिर में अगरबत्ती लगाना, मंदिर में आतिशबाजी छोड़ने से बड़ा प्रसन्नता, मंदिर में दिया लगाने से बड़ी प्रसन्नता, मंदिर में अगरबत्ती लगाने से बड़ी प्रसन्नता। गुरु नानक देव जी कहते हैं किसी भूखे को भोजन कराने में, प्यासे को पानी पिलाने में, कोई बीमार है उसकी दवाई दिलाने में, किसी को एजुकेशन चाहिए, पढ़ना है, बच्चा बहुत होशियार है, पढ़ने का पैसा नहीं है, उसको पढ़ाने का प्रयास करना, कोई भूखा है उसको भोजन कराने का प्रयास करना, कोई प्यासा है उसको पानी पिलाने का प्रयास करना, कोई रोगीला है, दवाई की जरूरत, औषधि की जरूरत है, प्रयास करना कि हमारे पास की अगर कोई औषधि उसके काम आ जाए। मैं धन्यवाद देता हूं इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में मेरी जीजी आती हैं, मेरे जीजा आते हैं, मेरी बेटियां, मेरी बेटे, मेरी माँ इस कथा में आते हैं, साथ में बिछाने का चादर लाते हैं, ओढ़ने का कम्बल चादर लेकर आते हैं, छाता लेकर आते हैं, और जब देखते हैं कि बाहर धूप बहुत तेज हो रही है, बाहर गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, तो वहां बैठी हुई माँ अपनी चादर निकाल कर दे देती है और कहती भैया लगा के बैठ जाओ, भैया लो इसको लगा लो, तुम आराम से कथा सुन लो, फिर जाते समय मेरी चादर वापस दे जाना, मेरा छाता मुझे दे जाना, भैया लो कथा सुन। हमें प्रसन्नता होती है इस चीज की। कभी मौका मिले ना, कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, तो एक बार शिव महापुराण के पंडाल में एक रात्रि किसी शंकर भगवान की पवित्र कथा के पंडाल में जरा रुक कर देखना। जितने अच्छे रिश्ते तो तुम्हारे घर में नहीं होंगे, उससे अच्छे रिश्ते तो इन पंडालों में बन जाते हैं। पंडालों में कई जीजी, सही है कि गलत है बोलो तो, और हमारा जीजा होन, कई रिश्ते जो घर में नहीं बन पाते वो रिश्ते पंडालों में बन जाते हैं, भगवान की अविरल भक्ति के। और ये रिश्ते साधारण नहीं है, ये रिश्ते साधारण नहीं है। संसार के लोग तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे, पर जिसने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है वो महादेव तुम्हारा यहां भी हाथ नहीं छोड़ेगा और वहां भी हाथ नहीं छोड़ेगा, ये निश्चित है, निश्चित। ये देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है, पवित्र कथा। आपको मालूम हो, नामदेव जी से कहा, नामदेव जी तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा? नामदेव जी से कहा, नामदेव जी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? नामदेव जी ने कहा, मैंने 4 चीजें आजमा कर रखी है, अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त। अगर अच्छा मित्र होगा, अच्छा दोस्त होगा तो वो तुम्हें डूबने नहीं देगा, और
नामदेव जी महाराज भारत की भूमि के वो संत थे जिन्होंने सबसे ज्यादा समय पंजाब की भूमि पर निकाला। पंजाब की भूमि पर जब नामदेव जी गए तो गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को गले लगा लिया, और नामदेव जी को इतना, दोनों के बीच में सत्संग होता, दोनों के बीच में इतना सत्संग होता, तो नामदेव जी ने नागनाथ में जाकर कह दिया कि अगर अच्छा मित्र तुम्हें मिल जाए, अच्छा सखा तुम्हें मिल जाए, अच्छा दोस्त तुम्हें मिल जाए, तो वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है और परमात्मा से मिला देता है। ये गुरु नानक देव जी ने ज्ञान दिया था नामदेव जी महाराज को कि माया में मत भ्रमित होना, नामदेव माया में मत पड़ना, भक्ति में लगे रहना। दुनिया तेरा अपमान भी करे तो भक्ति में लगे रहना, भजन में लगे रहना। दुनिया तुझे ताना भी दे तो भक्ति में लगे रहना, भजन में लगे रहना। दुनिया तुझे धक्के मार कर निकाल दे तो भक्ति में लगे रहना, भजन में लगे रहना। ये गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा था, तो नामदेव जी ने उसको स्वीकार किया। मंदिर के पीछे पड़े रहने के बाद भी नामदेव जी ने भगवान की अविरल भक्ति करते रहे। आखिरी में ये हुआ कि पत्थर का मंदिर का गेट भी बदल गया। ये गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को ज्ञान दिया था, वो सामने आ गया। जो बोले सो निहाल शास्त्री है। ये नामदेव जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया, ये गुरु नानक देव जी ने ज्ञान उपदेश दिया। इसलिए नामदेव जी कहते हैं 4 चीजें अपने साथ में रखो अच्छी, जो आपको मंजिल तक पहुंचा दे। एक अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र, दूसरे नंबर पर अच्छी किताब। जिस पुस्तक को पढ़ रहे हो, जिस अध्याय को पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जिस विषय को पढ़ रहे हो, मैं बेटियों से निवेदन करूंगा, मेरे बेटाओं से निवेदन करूंगा, तुम जिस सब्जेक्ट को चुनो अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, तुम जिस सब्जेक्ट को चुनो, तुम कॉमर्स लिए हो, तुम कंप्यूटर प्लस कॉमर्स लिए हो, तुम मैथ लिए हो, तुम साइंस लिए हो, तुम जो लिए हो, उस सब्जेक्ट को तुमको खुद को चुनना है। एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे रोड पे खड़े होकर। पति बोला मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली कैसे बनाओगे? मैं इंजीनियर बनाऊंगा। दोनों में इतना झगड़ा हो गया कि पूछो ही मत। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, उन्होंने कहा काहे को झगड़ रहे हो? पति बोला मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली मैं इंजीनियर बनाऊंगी। गुरुजी ने कहा एक काम करो, बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो वो उसे क्या बनना है। इतने में पत्नी बोली वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ, जन्म हुआ नहीं और झगड़ा करने बैठ गए। कल हमसे वो ललित महाराज कह रहे थे कि गुरुजी जब से मोबाइल आया है ना मेरे पास में, तब से मेरी लाइफ बन गई। मैंने कहा ये मोबाइल जब से आया ना इसने सब नाश कर दिया। मोबाइल आया, पहले टार्च चलती थी, बोलो ईमानदारी से, जम के बोलो चलती थी कि चलती थी? मोबाइल आया, टार्च खत्म हो गई। पहले रेडियो चलता था, छोटा वाला हेडफोन। मोबाइल आया, रेडियो, बोलते जाओ जल्दी बोलो, खत्म। पहले MP3 चलता था, मोबाइल आया, MP3 खत्म। पहले कैलेंडर चलता था, पंचांग चलता था, मोबाइल आया, कैलेंडर पंचांग खत्म। और तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया, तुम भी खत्म। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। फिर तो अम्बे तू है जगदम्बे, जय हो मेरी खंडवा वाली। फिर कोई नहीं बचा सकता। मोबाइल आया, टार्च खत्म, मोबाइल आया, MP3 खत्म, मोबाइल आया, रेडियो खत्म, मोबाइल आया, पंचांग कैलेंडर खत्म, और मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया कि तुम खत्म। इसलिए तुम देखना मोबाइल वाले इतने चतुर होते हैं, जब पत्नी अच्छे से सो जाए तब मोबाइल इधर भी नहीं, पत्नी की साइड नहीं, इधर साइड, और वो भी तकिए के नीचे। और ना जाने कौन कौन सी बटन लगा के रखते हैं, फिंगर, कई ने तो कहीं कौन कौन से फिंगर लगा कर। जिसके दांत टूटे रहते हैं वो तो अपने दांत का लगा लेता है, क्योंकि दांत की फिंगर कहाँ मिलेगी? किसके दांत एक जैसे, सब दांत का लगा। और कोई बहुत चतुर होती है तो डरावना लगा लेती है, और जैसे ही मोबाइल के सामने ऐसा मुंह करती है तो मोबाइल तुरंत खुल जाता है कि तू तेरे पति को डरा ले, मेरे को रहने दे। डरा रहा
अरे महाराज शिव कथा कर रही है, अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र, अच्छी किताब आपको मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आप पढ़ो, आप अध्ययन करो, एक एक शब्द को पढ़ो, एक एक अक्षर को पढ़ो, आपकी जिंदगी को संवार देगी। एक एक शब्द को पढ़िए, आपकी जिंदगी को संवार देगी। पूरे एक एक शब्द का स्मरण करिए, वो आपके जीवन को संवारे। फिर तीसरे नंबर पर है अच्छा रास्ता। जिस रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता मंजिल सहज बना सकता है, तुम्हारा रास्ता श्रेष्ठ होना चाहिए। तुमने जो विचार किया है, जिस मंजिल पर जाने का तुमने सोच लिया, हम बेटियों से कहेंगे, बेटों से कहेंगे, जिस सब्जेक्ट को तुमने चुना है, जिस विषय को तुमने चुना है, उस विषय से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, उस सब्जेक्ट से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, उस विद्या से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, उस अध्याय से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, उस अध्ययन से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कर कर देखिए, अपने सब्जेक्ट से, अपने विषय से, अपनी पढ़ाई से, अपनी एजुकेशन से, अपने कर्म से, अपने काम से। एक छोटी सी चाय की भी दुकान है ना, उससे अगर आपका प्रेम है तो वो चाय की दुकान भी तुम्हें अंबारियों तक पहुंचा सकती है। एक छोटी सी गुमठी है ना, उससे आपका प्रेम है तो वो ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। और मालूम पड़े बहुत बड़ा शोरूम खोल के बैठ गए और तुम्हारा अपने काम के प्रति प्रेम है ही नहीं। पापा ने मुझे दुकान खुलवा दी, मेरा तो मन था कि मैं यूके में जाके सर्विस करूं, पापा ने मेरे साथ में ये कर दिया, मेरा तो मन था कि मैं इंदौर में जाके नौकरी करूं, मेरा तो बिल्कुल, मैं खरगोन में तो मेरी दुकान खोलना ही नहीं था, मेरे पापा से मैंने कहा था मुझे इंदौर भेज दो। और मालूम पड़े इतना बड़ा शोरूम खोला, इतनी बड़ी दुकान खोली और तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम्हारी रुचि नहीं है, तो वो कभी नहीं चल सकता। इसलिए अपने कार्य के प्रति, अपने व्यापार के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपनी एजुकेशन के प्रति, अपनी विद्या के प्रति आपको प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। और शिव कथा कहती है बस वैसा ही प्रेम परमात्मा को पाने के लिए शंकर से भी होना चाहिए। वो प्रेम एक पत्र है, 4 चीजों में भी 3 चीज बता दिए, चौथी चीज बताएं। एक पत्र, पंखा भी है, बबली, मीना, मिला, खंडवा, तहसील पंधाना है। तुम समझ गए? ठीक है। इसके कान में सुनाई नहीं देगा, पर तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते कृपा से तनु बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना को। उसके एक लोटे जल में, उसके रुद्राक्ष में, उसकी भभूत में, उसकी भस्म में, उसके बेलपत्र में, उसके दर्शन में, उसके स्पर्श में, उसकी भूमि के आनंद में, उसके जल में, मेरे शंकर के एक लोटे जल में जो तुमने चढ़ाया, जो बेलपत्र चढ़ी हुई खाई, जो बेलपत्री का प्रयोग तुमने करा, वो जल और बेलपत्र साधारण नहीं होता, वो मेरे महादेव उसको अमृत बना देते हैं और वो अमृत के तुल्य हो जाता है। अमृत है वो एक लाइन, एक परम पूज्य राम कथा के परम रसिक श्री प्रेम भूषण जी महाराज जी की बड़ी सुंदर सी एक लाइन है। अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का, और इसे छोड़ विष पीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना, प्रभु नाम नहीं तो जीना। उस शिव नाम में तल्लीन रहे।
उस शिव नाम की तल्लीनता रखे, उस शिव नाम की भक्ति रखे। जब मेरे बाबा का चढ़ा हुआ एक लोटा जल अमृत हो जाता है, एक बेलपत्र अमृत हो जाती है, उसका एक भस्म थोड़ा सा, तो कहते हैं काशी में एक व्यक्ति टेबल के ऊपर भस्म रखकर बेच रहा था। एक अंग्रेज आ गया, बोलने में चली गई, सुनाई इनके बेटे की बेटी है जो घर पर है अभी, उसको लेकर नहीं आई हैं, और बोलने में भी तकलीफ थी और सुनने में भी तकलीफ थी। सुनाई तो देना चालू हो गया और बोलती नहीं थी, तब धीरे धीरे पापा पापा कहना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व। काशी में एक व्यक्ति टेबल के ऊपर रखकर भस्म बेच रहा था, भभूति भस्म भस्म बेच रहा है। अंग्रेज ने आकर पूछ लिया क्या है, उसने कहा भस्म है। एक्सपायर डेट कब की है, मतलब भस्म एक्सपायर कब होगी। अब उसको कौन बताए कि एक्सपायर के बाद ही हुई है। इसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है। भस्म बेचने वाले काशी में रहने वाले भक्त ने कहा इसकी एक्सपायर डेट तो हमको नहीं मालूम, पर तुम्हारे सिर पे अगर लगा लोगे तो तुम्हारी एक्सपायरी डेट खसक जाएगी, पक्का है। ये हमको तो नहीं मालूम कि इसकी एक्सपायरी कब होगी, पर जो लगा ले। ओ त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी त्रिनेत्रधारी महादेव, तेरे कंठ में रुद्राक्ष सोए, तू तो मेरा महादेव। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख अरे त्रिपुरारी रे दूर करो। भस्म की एक्सपायरी कब की है वो नहीं मालूम, पर भस्म जिसके सिर पर लग जाए, त्रिपुंड जिसके सिर पर लग जाए, जिसके आज वो अभी यहाँ लकड़ी रखी थी, कहाँ चली गई। अभी हमारी वो दीदी रितंबरा जी के आश्रम से बहन आई थी, तो वो 2 लकड़ी का टुकड़ा लाई। अब उन्होंने कहा गुरुजी ये आप जो बोलते हो ना बेलपत्री की लकड़ी का चंदन भगवान शिव को प्रिय है, हम वही लेकर आए हैं, इसको घिस कर, ये बेलपत्री की लकड़ी का चंदन है, घिसो और शिव को समर्पित। हम वो चंदन लेकर, साध्वी दीदी, मैं साधुता रहता हूँ बहुत, बस चंदन लगा कर तो देखो, शिव को समर्पित तो करके देखो। जो 1 लोटा जल कभी महादेव को नहीं चढ़ाया ना, वो महादेव की निंदा कर सकता है। जो 1 लोटा जल कभी महादेव को नहीं चढ़ाया, वो महादेव की निंदा सुन सकता है। पर जो महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाता है, वो महादेव की अविरल भक्ति में डूबा रहता है, उसे निंदा से मतलब नहीं है। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी 15 तारीख को। 18 तारीख को छत्तीसगढ़ में गंडई में, राजनांदगांव के पास में गंडई में छत्तीसगढ़ में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा चलेगी। उस कथा का नाम हमने दिया है उमा महेश शिव महापुराण की। उस कथा को आप सुनना कि भगवान महेश
भगवान शंकर अपनी अविरल भक्ति को उमा जी को क्या क्या ज्ञान उपदेश देते हैं। माता उमा को कहते हैं कि एक नारी का सातित्व अगर उसको रखना है, एक नारी की जिंदगी में उसको सारी उलझनों से मुक्त होना है, तो भगवान महेश माता उमा को ज्ञान उपदेश देते हैं। भगवान महेश अमरनाथ की गुफा में बैठकर माता उमा को, माता पार्वती को ज्ञान उपदेश देते हैं। कभी अगर मौका मिल जाए तो 18 अभी ये 15 जून तक तो ये कथा चलेगी और 18 जून से गंडई छत्तीसगढ़ में कथा 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर आएगी। आप उसे सुने, उमा महेश उमा पुराण का, कि भगवान महेश को मानने वाले, भगवान महेश का गुणगान करने वाले, भगवान शंकर का उपासना करने वाले, भगवान शिव की आराधना करने वाले कोई साधारण नहीं होते। शंकर की भक्ति में डूबने वाला ना तो निंदा करता है और ना निंदा सुनता है, वो तो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। और मैं संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण भारत के, संपूर्ण देश के, संपूर्ण देश और विदेश में विराजमान सभी भगवान श्री महेश के वंशजों को, माहेश्वरी समाज को मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। 15 जून को भगवान श्री महेश की नवमी है, महेश नवमी। मैं संपूर्ण माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं और संपूर्ण माहेश्वरी समाज को बधाई देता हूं। आपकी समाज की एकता, आपकी समाज की अखंडता कई समाजों को प्रेरणा देती है और मैं निवेदन करूंगा ऐसी समाज की अखंडता और एकता संपूर्ण माहेश्वरी समाज में हमेशा बनी होना चाहिए, क्योंकि आप भगवान महेश के वंशज हो। भगवान शिव के मंदिर जाएं, लोटा भर जल चढ़ाएं, वहां की सफाई करें और सारी नदी और अपने पूरे जीवन का एक आनंदमय बनाते हुए पवित्रता का ध्यान रखें, स्वच्छ रखें। संपूर्ण माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई संपूर्ण माहेश्वरी समाज को। अगर मौका मिले तो 18 तारीख से जो गंडई छत्तीसगढ़ में कथा है उमा महेश, उसमें भगवान महेश माता पार्वती जी को, माता उमा को कई उपदेश दिए हैं भगवान शंकर ने। माता उमा को बहुत उपदेश दिया है और सारे उपदेशों को श्रवण करिएगा, सारे उपदेश। महाराज 4 चीजें नामदेव जी कह रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी में धारण कर ली वो मंजिल तक पहुंच गया। पहले नंबर पर जम के बोलो, पहले नंबर पर क्या है? अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र। दूसरे नंबर पर अच्छी किताब, जिस किताब को आप पढ़ रहे हो आपको क्या ज्ञान मिल रहा है, कैसे प्राप्त हो रहा है, क्या ग्रहण कर रहे हो आप। किताब आपको मंजिल तक ले जाती है, आपका विषय आपको मंजिल तक ले जाता है, आपका सब्जेक्ट आपको मंजिल तक ले जाता है। और तीसरे नंबर पर है रास्ता, जिस रास्ते को आप चुनो फिर भटकना मती, उस रास्ते पर चलते रहना, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। भटकना मती, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। आपको जाना है मोरटक्का से सीधे ओमकारेश्वर, रास्ता एक है, 4 लोग आपको रास्ते में मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। कोई कहेगा इधर से चले जाओ, कोई कहेगा उधर से चले जाओ, कोई कहेगा घूम के चले जाओ, कोई कहेगा इतनी कथा चल रही है, भीड़ हो रही है, कैसे जाऊँ रे उनांग ओमकारेश्वर, कैसे जाऊँ? तो क्या उनांग से घूमता हुआ ने, गाँव का रास्ता से निकलता हुआ ने, वो नहर के रास्ते से पास में से घुसता घुसता पहुंची जा, मालूम पड़े बापड़ा पहुंच तो गया, नहर में जाके फंस गया। क्या फायदा? थोड़ा इंतजार करना, ट्रैफिक ज्यादा है ना, ट्रैफिक ज्यादा है, थोड़ा इंतजार करो। जैसे ट्रैफिक ज्यादा होता है, लाल बत्ती हरी बत्ती हमें बताती है, हमारा सिग्नल हमें बताता है कि ट्रैफिक ज्यादा है, थोड़ा इंतजार करो, रुको, ट्रैफिक क्लियर होगा, चले जाना। और ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रैफिक कभी जिंदगी में क्लियर ही ना हो। बोलो होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जम के। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रैफिक क्लियर नहीं हो। ट्रैफिक क्लियर जरूर होगा, थोड़ा समय लगेगा। जैसे ट्रैफिक क्लियर होने में समय लगता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में जब दुख आता है तो वो भी ट्रैफिक की तरह होता है, धीरे धीरे क्लियर होता है। थोड़ा इधर से मोड़ना, थोड़ा इधर से मुड़ना, थोड़ा शंकर जी की ओर, थोड़ा रेवा मैया की ओर, थोड़ा शिव पुराण की ओर, आराम से मुड़ते हुए जाओगे तो ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा। ऐसा कोई जीवन में पैदा नहीं हुआ कि जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, कष्ट नहीं आया, तकलीफ नहीं आई। जिसके जीवन में तकलीफें नहीं आई, सबके जीवन में आती है, सबके जीवन में। कौन है ऐसा? बस मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं। ऐसा कौन है जिसकी जिंदगी में तकलीफें नहीं? ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख नहीं? ऐसा कौन जिसके जीवन में अड़चने नहीं आती हो? कौन है ऐसा?
कौन? उसको जानो तो, उसको पहचानो तो, उसको समझो तो। उसको समझो, उसको जानने का प्रयास करो, उसको पहचानने का प्रयास करो। पहले नंबर पर अच्छा दोस्त, दूसरे नंबर पर अच्छी किताब, तीसरे नंबर पर अच्छा रास्ता। और नामदेव जी महाराज कह रहे हैं अपने साथ में बैठे हुए सब भक्तों से, वारकरियों से, चौथे नंबर पर है अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त। ये चौथे नंबर पर है, अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त, अच्छा विचार, अच्छी सोच। बहुत बड़े औहदे पर बैठ गए, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गए, बहुत दुनिया के लोग आपको पूछने लगे, आपका आदर करने लगे, सम्मान करने लगे, माला पहनाने लगे, दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे, आपका सत्कार करने लगे, आपका आदर करने लगे। बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गए, बहुत बड़े औहदे पर बैठ गए, बहुत बड़ी सत्ता पर बैठ गए, बहुत बड़े आप बन गए। शिव महापुराण कथा कहती है बड़ा आदमी बनना सरल है, बड़ी कुर्सी पर बैठना सरल है, बड़ा आदमी बनना सरल है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बड़ा आदमी बनना सरल है, पर बड़ा आदमी बनकर अच्छा बनना, सरल बनना कठिन है। आदमी बड़ा हो सकता है, बड़े औहदे पर बैठ सकते हो, बड़े कुर्सी पर बैठ सकते हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारे को माला पहनाएंगे, प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, साष्टांग करेंगे, बहुत पूछेंगे, जय जयकार करेंगे। अच्छा आदमी तो तुम बन सकते हो, बड़े आदमी तो बन सकते हो, पर अच्छा आदमी नहीं बन सकते। अच्छा आदमी बनने के लिए नामदेव जी कहते हैं अच्छा विचार लाना पड़ेगा, गुरु नानक देव जी कहते हैं अच्छी सोच लाना पड़ेगी, अच्छी बुद्धि लाना पड़ेगी, अच्छे चित्त लाना पड़ेगा। अपने भीतर अच्छे सोच और अच्छी बुद्धि को लेकर आओ। बड़ा आदमी तो कोई भी बन जाता है, पर अच्छा आदमी नहीं बन पाता। अच्छे आदमी बनने का प्रयास करिए और हम सुधरेंगे। जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आप बड़े आदमी बनकर दुनिया को नहीं सुधार सकते, पर अच्छे आदमी बनकर दुनिया को सुधार सकते हो। आपकी प्रेरणा दुनिया को प्रेरणा देती है। आप क्रोध करोगे, दुनिया आपसे सीखेगी, बताओ इतने बड़े औहदे पर बैठकर गुस्सा कर रहे हो। आप अपशब्द बोलोगे, दुनिया कहेगी इतने बड़े औहदे पर बैठकर अपशब्द कह रहे हो, क्रोध कर रहे हो, आड़ा टेढ़ा कह रहे हो। अच्छे आदमी बनना कठिन है, बड़ा बन सकते हो, पर अच्छा बनने में सोच, विचार, टेंडेंसी, तुम्हारी अच्छी चित्त, अच्छा विचार लाना कठिन है। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, ना तुम्हारी सास बुरी होती है, ना तुम्हारी बहू बुरी होती है। दुनिया में कोई सास बुरी नहीं हो सकती और ना कभी बहू बुरी हो सकती। अगर बहू बुरी होती तो अपने बाप का घर छोड़कर, अपने पिता का घर छोड़कर नहीं आती। और सास बुरी होती तो अपनी जेवर को तोड़वाकर, अपने आभूषण तोड़वाकर, पूरा पैसा शादी में लगाकर तुझे ब्याह कर नहीं लाती। ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है। बस बुरा कौन है? हमारी, जम के बोलो जरा, जम के, सोच, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा विवेक। हमने गलत सोच लिया कि मेरी सास तो दिन भर जेठानी जेठानी में लगी रहती है, मेरे को पूछती तक नहीं है। मेरी सास तो छोटे वाले भैया पर ध्यान देती है, तुमको पूछती नहीं है। मेरी सास तो ऐसी, मेरी सास तो वैसी। तुमने चित्त में बिठा लिया कि मेरी सास बुरी है, बुरी है, बुरी है, बुरी है। तो वो सास अपना पूरा जेवर भी निकाल के तुमको दे देगी, तो भी वो सास हमेशा बुरी की बुरी ही रहेगी। और बहू तुम्हारी दृष्टि में आ गया, मेरी बहू बुरी है, छोटी बहू में तो अकल ही नहीं है, छोटी बहू तो ऐसी है, मायके में अपनी सारी बात भर देती है, मेरी छोटी बहू तो ऐसी है, मेरी बड़ी बहू तो ऐसी है, मेरी मंजिली बहू तो ऐसी है। तुम्हारी चित्त में, वृत्ति में बैठ गया कि मेरी बहू बुरी है, बुरी है, बुरी है, बुरी है। फिर वो बहू तुम्हारे लिए लड्डू और रसगुल्ला भी ला कर दे देगी, तो भी वो बुरी की बुरी रहेगी। चाहे कितना भी प्रमाण दे लो, चाहे कितना भी। अभी एक संवाद चल रहा है, राधा जी का प्रसंग। इसका प्रमाण हम पहले दे चुके हैं, पर जिसकी दृष्टि में सियोर वाला महाराज गलत है, तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे ले। जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई, पर उसकी किसी ने नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो, देते रहो, देते रहो। क्या प्रमाण दें? क्या प्रमाण चाहिए? इस व्यासपीठ से मेरी माँ ने सौगंध खाकर बिठाया था कि प्रमाण इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है।
ब्रह्म वैवर्त पुराण में से राधा का संवाद, राधा रानी का संवाद बोला। इसके बाद राधा रहस्य में से राधा जी का संवाद बोला। गौड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला। और प्रसन्नता ब्रज 84 कोस में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करो जावड़ गांव में, उसका प्रसंग कहा। उसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको? और बात है राधा रानी की, वो तो मेरी माँ है। मैंने इस व्यासपीठ पर बैठने से पहले बाल्यावस्था में 1999 में जब पहली कथा चालू करी थी, तब हमारे पास धन नहीं था। दूसरे की दुकान पर काम कर 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 पैसा, जो 10 रुपए साइकिल से लिफाफे देने का जो पैसा मिलता था 10 रुपया, उससे हम जा जाकर पैसा लेकर, उस पैसे को लेकर राधा रानी की परिक्रमा करने जाते थे। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है, और ना जाने कितनी परिक्रमा गोवर्धन नाथ जी की करी है। वो तो मेरी माँ है, उसके चरणों में तो मेरा शीश जिंदगी भर पड़ा रहे। और जिस दिन मेरी राधा रानी मुझको इशारा कर कर बुला ले कि मेरे चरणों का दास बन जा, यहाँ बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूँ। व्यासपीठ छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। क्योंकि देवी भागवत में लिखा है राधा शिव का अवतार और कृष्ण पार्वती का अवतार है। मेरे शंकर का स्वरूप मेरी राधा रानी, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरा ब्रज मुझसे बिसराता नहीं है। भोले भाले ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी इतने भोले हैं, जैसे भगवान कृष्ण के समय पर धेनु में, गायों में धेनु का सुर घुस गया था, और धेनु का सुर घुस गया, पूरी गायों को परेशान कर कर, उनको भ्रमित कर कर, तब भगवान कृष्ण पहचान गए थे कि धेनु का सुर है। कई ऐसे इन ब्रजवासियों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासी बड़ा भोला होता है, बड़ा सहज होता है। हमने हमारी जिंदगी की जितनी परिक्रमा करी गोवर्धन नाथ जी की, उस परिक्रमा में 1 रुपया भी हमने कभी ब्रज के अंदर पैसा खर्च कर कर नहीं। हमने नियम लिया था कि ब्रज में जितनी परिक्रमा करेंगे ब्रजवासी से मांग कर करेंगे। मेरे गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जितने ब्रजवासी रहते हैं, सब पहचानते हैं सीहोर वाले को, कि बचपन से परिक्रमा करता है। जब चड्डी पहनता था हाथ, उस समय से परिक्रमा करता था, और ब्रजवासियों से 2 रोटी मांगकर खा लेता था। मेरे ब्रजवासी इतने भोले होते थे कि बिठाकर छाछ भी पिलाते थे। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बैर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। जिस जिसको प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है। राधा नाम क्या होता है? मेरे सीहोर की एक गली में जाकर पूछना कि राधा नाम कीर्तन कैसा कराया, राधा नाम क्या है। कई सालों से 51 परिक्रमा जब तक राधा रानी के बरसाने की करी, तो उतने वर्ष तक राधा नाम कीर्तन एक एक बच्चे के मुख पर राधा राधा जब्बा दिया। मेरी सिद्धपुर भूमि सीहोर का एक एक बच्चा जानता है कि राधा का नाम क्या है। वो वृंदावन नहीं गया, वो बरसाना नहीं गया, पर सीहोर को बरसाना बना दिया था, इतना राधा नाम जब्बाया है उस सीहोर की भूमि पर। तुम क्या सहज समझते हो? और सोशल मीडिया वाले सोचते हैं कि बदनाम करेंगे। अरे मेरे शंकर के भक्त हैं, ये तो राधा रानी की कृपा है। तुम जिस दिन बोल दो, मैं साधुता देता हूं श्री पुंडलिक जी महाराज जी को, गोस्वामी जी को, मैं साधुवाद देता हूं कौशिक जी महाराज जी को, मैं साधुवाद देता हूं संजीव कृष्ण शास्त्री जी को, मैं साधुवाद देता हूं राजीव जी शास्त्री जी को, मैं साधुवाद देता हूं अनूप जी शास्त्री जी को, जिन्होंने वृंदावन से फोन लगाकर कहा गुरुदेव आप जब भी इधर पधारे महाराज जी, अपन सारे विद्वानों की सभा रखेंगे, आप उसमें अपनी बात रखना। और हमारे यहाँ पत्र आया और हमने पत्रों के माध्यम से उनको सूचना दी, हम पहुंचेंगे वहां पर बात करेंगे। और इतने बड़े विद्वत संत हैं माननीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों को दंडवत करता हूं भारत की भूमि पर। और ब्रज में इतने बड़े रसिक संत कोई नहीं होगा। ब्रज में इतने रसिक संत है प्रेमानंद जी महाराज, अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका ये दास दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुंचता उनसे बात करता रहा। एक बार कह देते, क्योंकि वो रसिक संत हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। उनके लिए मेरे ये प्राण भी उनके चरणों में निछावर हैं। अगर वो बोलते तो मैं उनके चरण धोकर आचमन कर कर जवाब देकर आता। इतने रसिक संत हैं, उनका प्रणाम करता हूं मैं, उनको नमन करता हूं मैं, जिनकी जिह्वा पर इस बावरे का नाम तो आया, कैसे भी आया, कल्याण तो हो गया, नाम तो आया।
और मेरे ब्रज के एक एक ब्रजवासी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अगर मेरी वाणी से कोई चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, पर प्रमाण से कहा है और प्रमाण अपने पास रखूंगा और उस प्रमाण को जिंदगी भर रखूंगा। सत्य पर जिया हूं और सत्य पर जीऊंगा, क्योंकि मेरा शंकर सत्यम शिवम और सुंदरम वाला है। और आपसे भी निवेदन करता हूं, जितने भारत की भूमि के, जितने देश के लोग कथा सुन रहे हैं, एक बार ब्रज में जाना तो जाकर रावल गांव का दर्शन करना जहां राधा जी का जन्म हुआ है, जाना तो बरसाने का दर्शन करना जहां राधा रानी पहुंची हैं। मेरी रावल में राधा रानी जी का जन्म हुआ, उनको वहां पर लाडली कहा जाता था। जब राधा जी बड़ी हो गई, साल निकल गया, तब राधा जी बरसाने में पहुंची हैं और बरसाने में पहुंची तो उनको किशोरी जी कहा गया, क्योंकि किशोर अवस्था में पहुंची थी। जब तक रावल में रही तब तक वो लाडली थी, बरसाने पहुंची वो किशोरी हो गई, क्योंकि किशोर अवस्था में पहुंची हैं। उनको समझना, बरसाने की एक एक रच को समझना, एक एक ब्रज 84 कोस की रच को समझना कठिन काम है महाराज। अच्छे अच्छे ब्रह्मा तक चले गए, धक्के खाकर ब्रज की लीला को नहीं समझ पाए। समझना बहुत कठिन है, समझिए जरा जाकर। और जिन्होंने आधी वीडियो चलाई है उनको तो मेरी राधा रानी सब देख लेगी और मेरे भोलेनाथ देख लेंगे। आधी वीडियो चलाई, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाने का महत्व क्या बताया गुरुजी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग क्या सुनाया गुरुजी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाना का जो मूल महत्व बताया गया था, उस कथा को पूरा सुनना था कि हमने बताया था उस कथा में कि वर्ष में एक बार आना बरसाना, अर्थात आपकी जिंदगी में अगर मनुष्य की देह है तो वर्ष में एक बार राधा रानी के दरवाजे पर जाते रहना और उनको प्रणाम करते रहना, तो तुम्हारे पाप छिन्न होते रहेंगे। राधा रानी पाप को छिन्न कर देती है। उस क्लिपिंग को पूरा तो बताया नहीं, उसमें से काट कर हमारे सब्जेक्ट को छोड़कर उसमें दूसरा उस सब्जेक्ट को वही की वही फेस लगाकर, वही की वही वाणी लगाकर, उसको काट काट कर क्लिपिंग बनाकर जनमानस में प्रेषित कर दिया। मेरा साधुता है, पूरे ब्रज भूमि के संतों को, साधुओं को, राधा रानी के चरणों को जिस दिन आऊं उस दिन मेरी राधा रानी की पूरी दहली की मैं झाड़ू लगाता फिरूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी माँ है वो। पर जो गलत राधा रानी के पर्दे की आड़ में जो शिव महापुराण को लांछन लगा रहे हैं, राधा रानी की पर्दे की आड़ में जो विद्रोही, जो विधर्मी, जो सनातन धर्म को अच्छा नहीं देख सकते, वो इस पर्दे की आड़ में ना जाने क्यों बदनाम करने में लगे हैं। इन्होंने कईयों को बदनाम किया तो हमको भी करें भी कर रहेंगे नहीं। नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण, मीरा, कर्मा जैसे को नहीं छोड़ा तो हमें कौन छोड़ने वाला। साधुता है। और मेरी ब्रज की पवित्र भूमि को, मेरे ब्रज में रहने वाले ब्रजवासियों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपकी साधुता है, आपके बीच में रहा हूं, साधुता है। और यदि एक शब्द के लिए अगर एक पत्र भेज देते सीहोर वाले महाराज के पास में, कुबरेश्वर धाम का पता सबको मालूम, एक पत्र भेजते, ये पत्र भी आते हैं, वो पत्र भी मैं पढ़ता और मेरे को आज्ञा होती मैं ब्रज में जाकर तुरंत उस बात का जवाब देता कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के 174 नंबर पेज पर ये सब बातें लिखी हुई हैं, राधा रहस्य में ये बात लिखी हुई है। मैं कहता गौड़िया संप्रदाय के काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में ये बात लिखी। और ये भी नहीं मानना तो ब्रज की जावट गांव जाइए, जहां पर राधा जी का पूरा आनंदमय सुख आपको मालूम पड़ जाएगा कि विवाह का प्रसंग कहाँ है। हम भी मानते हैं, माँ है हमारी, और मेरी माँ कभी बुरा नहीं करती है। बोल राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधा। वो जानती है, समझना मुश्किल। सोच, बड़े आदमी बनना सरल है, बड़े सिंहासन पर बैठना सरल है, बड़ी जगह पर बैठना सरल है, पर बड़ी सोच रखना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। और फिर निवेदन करूंगा, ब्रज के कोई संत अगर मुझे आमंत्रित करे मैं तैयार हूं, आपके चरणों में आऊंगा, दंडवत करूंगा, प्रणाम करूंगा और आपको पूरा व्याख्यान बता कर दूंगा, कहां से पढ़ा, कहां से बोला, इस जगह से वर्णन किया। एक एक स्मरण करिए आप शिव नाम का। बन सकता है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, बन सकता है राष्ट्र को उन्नति की ओर लेकर जाइए। सनातन को पीछे मत खींचिए। आज के जमाने में हिंदू को हिंदू से लड़ाने की प्रथा चल रही है, और वो देख लो, आज तक अभी चुनाव हुए उसमें देख लेना, हिंदू से हिंदू को लड़ाने का प्रयास करा जा रहा है कि कैसे भी सनातन धर्म बर्बाद हो जाए, बदनाम हो। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी है, शिव औघड़ी। मेरा देव अधिदेव महादेव पहले नंबर पर दोस्त, दूसरे नंबर पर किताब, तीसरे नंबर पर रास्ता, और नामदेव जी कहते हैं चौथे नंबर पर सोच। अच्छी सोच व्यक्ति को बहुत उन्नति तक लेकर जाती है, बहुत उन्नति तक। आपकी सोच अच्छी रखी है। सास को लग रहा है बहू बेकार है, बहू को लग रहा है सास बेकार है, पर ईमानदारी से बोलो,
अगर बहू बेकार होती तो मेरी माँ तूने छाट कर लेकर आई है ना, कितने फोटो आए, कितना दिखाया, तब जाकर तू अच्छी बहू छाट के लाई, तो वो बुरी कैसे हो सकती है। और बहू से कहूंगा तूने सोचा था मेरी सास ऐसी मिलेगी वैसी मिलेगी, पर वो सास तुझे अपनी माँ की तरह मिली, तो वो बुरी कैसे हो सकती है। आप बुरे नहीं हो, मनुष्य बुरा नहीं है, उसकी सोच किस क्वालिटी के हो, किस विचार के हो, किस सोच के हो, आपकी सोच क्या है, आप कहां तक पहुंच रहे हो, आपकी सोच कहां तक जा रही है, वो विचार करिएगा। आपकी सोच कहां तक जा रही है वो विचार करिएगा। सोच व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है, सोच व्यक्ति को अच्छा बनाने का प्रयास करती है। सोचिए, सोचिए, विचार करिए, और बिना सोचे विचारे अनायासी कुछ भी अपनी चित्त में ना रखिए। नामदेव जी कहते हैं ये विठ्ठल पांडुरंगा का चरित्र हमें बताता है कि भगवान नामदेव जी महाराज ने अपनी भक्ति के बल पर, माया का त्याग करते हुए भक्ति के बल पर भगवान शंकर के मंदिर को पलट दिया और ओंडा नागनाथ का मंदिर पलटा गया। कभी आप महाराष्ट्र में जाना तो ओंडा नागनाथ जी का दर्शन करिएगा, उनका स्मरण करिएगा, ओंडा नागनाथ जी का दर्शन करिए। दर्शन करिए। और भोलेनाथ से निराला यहाँ को